करना ये क्षत्रिय के लक्षण है। देवता गुरु भगवान के प्रति भक्ति, अर्थ धर्म और काम, इन तीनों पुरुषार्थों की रक्षा करना, आस्तिकता, उद्योगशीलता और व्यवहारिक निपुणता ये वैश्य के लक्षण है। उच्च वर्णों के सामने विनम्र रहना, पवित्रता, स्वामी की निष्कपट सेवा, वैदिक मंत्रों से रहित, यज्ञ चोरी न करना, सत्य तथा गौ ब्राह्मणों की रक्षा करना ये शूद्र के लक्षण है। पति की सेवा करना, उसके अनुकूल रहना, पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना और सर्वदा पति के नियमों की रक्षा करना, ये पति को ही ईश्वर मानने वाली पतिव्रता स्त्री के धर्म है। साध्वी स्त्री को चाहिए कि झाड़ने, बुहारने, लीपने तथा चौक पूरने आदि से घर को और मनोहर वस्त्राभूषणों से अपने शरीर को अलंकृत रखें, सामग्रियों को साफ सुथरी रखें, अपने पतिदेव की छोटी बड़ी इच्छाओं को समय के अनुसार पूर्ण करें, विनय, इंद्रिय संयम, सत्य एवं प्रिय वचनों से प्रेम पूर्वक पतिदेव की सेवा करें, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहें, किसी भी वस्तु के लिए ललचावे नहीं, सभी कार्यों में चतुर एवं धर्मज्ञ हो, सत्य और प्रिय बोले, अपने कर्तव्य में सावधान रहें, पवित्रता और प्रेम से परिपूर्ण रहकर यदि पति पतित ना हो तो उसका सहवास करें। जो लक्ष्मी जी के समान पतिपरायणा होकर अपने पति की उसे साक्षात भगवान का रूप समझकर सेवा करती है, उसके पतिदेव वैकुंठ लोक में भगवत स्वारूप्य को प्राप्त होते हैं और वे लक्ष्मी जी के समान उनके साथ आनंदित होती है। हे युधिष्ठिर, जो चोरी तथा अन्याय पाप कर्म नहीं करती, उन अत्यंत्य तथा चांडाल आदि अंत्यवसायी वर्ण संकर जातियों की वृत्तियां वे ही हैं जो कुल परंपरा से उनके यहाँ चली आई हैं। वेददर्शी ऋषि मुनियों ने युग युग में प्राय मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार धर्म की व्यवस्था की है। वही धर्म उनके लिए इस लोक और परलोक में कल्याणकारी है। जो स्वाभाविक वृत्ति का आश्रय लेकर अपने स्वधर्म का पालन करता है, वह धीरे धीरे उन स्वाभाविक कर्मों से भी ऊपर उठ जाता है और गुणातीत हो जाता है। महाराज, जिस प्रकार बार बार बोने से खेत स्वयं ही शक्तिहीन हो जाता है और उसमें अंकुर उगना बंद हो जाता है, जहाँ तक कि उसमें बोया हुआ बीज भी नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार यह चित्त जो वासनाओं का खजाना है, विषयों का अत्यंत सेवन करने से स्वयं ही उब जाता है, परंतु स्वल्प भोगों से ऐसा नहीं होता। जैसे एक एक बूंद घी डालने से आग नहीं बुझती, परंतु एक ही साथ अधिक घी डाला जाए तो वह बुझ जाती है। जिस पुरुष के वर्ण को बतलाने वाला जो लक्षण कहा गया है, वह यदि दूसरे वर्ण वाले में भी मिले तो उसे भी उसी वर्ण का समझना चाहिए। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद्भागवत महापुराण के 7वें स्कंद में 12वां अध्याय ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रमों के नियम का प्रसंग श्रवण करते हैं। नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी अपनी इंद्रियों को वश में रखकर दास के समान अपने को छोटा माने, गुरुदेव के चरणों में सुदृढ़ अनुराग रखें और उनकी हित के कार्य करता रहे। सायकाल और प्रातः काल गुरु, अग्नि, सूर्य और श्रेष्ठ देवताओं की उपासना करें और मौन होकर एकाग्रता से गायत्री जप करता हुआ दोनों समय की संध्या करें। गुरुजी जब बुलावें तभी पूर्णतया अनुशासन में रहकर उनसे वेदों का स्वाध्याय करें। पाठ के प्रारंभ और अंत में उनके चरणों में सिर टेक कर प्रणाम करें। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मेखला, मृगचर्म, वस्त्र, जटा, दंड, कमंडल, यज्ञोपवीत तथा हाथ में कुछ धारण करें। सायकाल और प्रातः काल भिक्षा मांग कर लावे और उसे गुरुजी को समर्पित कर दें। वे आज्ञा दें तब भोजन करें और यदि कभी आज्ञा ना दें तो उपवास कर लें। अपने शील की रक्षा करें, थोड़ा खाएं, अपने कामों को निपुणता के साथ करें, श्रद्धा रखें और इंद्रियों को अपने वश में रखें। स्त्री और स्त्रियों के वश में रहने वालों के साथ जितनी आवश्यकता हो उतना ही व्यवहार करें। जो ग्रस्त नहीं है और ब्रह्मचर्य का व्रत लिए हुए है, उसे स्त्रियों की चर्चा से ही अलग रहना चाहिए। इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, ये प्रयत्न पूर्वक साधन करने वालों के मन को भी क्षुब्ध करके खींच लेती हैं। युवक ब्रह्मचारी युवती गुरु पत्नियों से बाल सुलझवाना, शरीर मलवाना, स्नान करवाना, उबटन लगवाना इत्यादि कार्य न करावे। स्त्रियां आग के समान हैं और पुरुष घी की घड़ी के समान एकांत में
तो अपनी कन्या के साथ भी न रहना चाहिए। जब वह एकांत में न हो तब भी आवश्यकता के अनुसार ही उसके पास रहना चाहिए। जब तक यह जीव आत्म साक्षात्कार के द्वारा इन देही और इंद्रियों को प्रतीत मात्र निश्चय करके स्वतंत्र नहीं हो जाता, तब तक मैं पुरुष हूँ और यह स्त्री है, यह द्वैत नहीं मिटता। और तब तक यह भी निश्चित है कि ऐसे पुरुष यदि स्त्री के संसर्ग में रहेंगे तो उनमें भोग्य बुद्धि हो ही जाएगी। ये सब शील रक्षादि गुण गृहस्थ के लिए और सन्यासी के लिए भी विहित हैं। गृहस्थ के लिए गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा शुश्रूषा वैकल्पिक है, क्योंकि ऋतु गमन के कारण उसे वहां से अलग भी होना पड़ता है। जो ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करें उन्हें चाहिए कि वे सुरमा या तेल न लगावें, उबटन न मलें, स्त्रियों के चित्र न बनावें, मांस और मध्य से कोई संबंध न रखें, फूलों के हार, इत्र, फुलेल, चंदन और आभूषणों का त्याग कर दें। इस प्रकार गुरुकुल में निवास करके द्वजाति को अपनी शक्ति और आवश्यकता के अनुसार वेद, उनके अंग, शिक्षा, कल्प आदि और उपनिषदों का अध्ययन तथा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। फिर यदि सामर्थ्य हो तो गुरु को मुंह मांगी दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद उनकी आज्ञा से गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम में प्रवेश करें या आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उसी आश्रम में रहें। यद्यपि भगवान स्वरूपतः सर्वत्र एक रस स्थित हैं, अतएव उनका कहीं प्रवेश करना या निकलना नहीं हो सकता, फिर भी अग्नि, गुरु, आत्मा और समस्त प्राणियों में अपने आश्रित जीवों के साथ वे विशेष रूप से विराजमान हैं, इसलिए उन पर सदा दृष्टि जमी रहनी चाहिए। इस प्रकार आचरण करने वाला ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी अथवा गृहस्थ विज्ञान संपन्न होकर परम ब्रह्म तत्व का अनुभव प्राप्त कर लेता है। अब मैं ऋषियों के मतानुसार वानप्रस्थ आश्रम के नियम बतलाता हूँ। इनका आचरण करने से वानप्रस्थ आश्रमी को अनायास ही ऋषियों के लोक, महर लोक की प्राप्ति हो जाती है। वानप्रस्थ आश्रमी को जोती हुई भूमि में उत्पन्न होने वाले चावल, गेहूं आदि अन्न नहीं खाने चाहिए। बिना जोते पैदा हुआ अन्न भी यदि असमय में पका हो तो उसे भी न खाना चाहिए। आग से पकाया हुआ या कच्चा अन्न भी न खाए, केवल सूर्य के ताप से पके हुए कंद, मूल, फल आदि का ही सेवन करें। जंगलों में अपने आप पैदा हुए धान्यों से नित्य नैमित्तिक चरु और परोढ़ाशक का हवन करें। जब नए नए अन्न, फल, फूल आदि मिलने लगे तब पहले के इकट्ठे किए हुए अन्न का परित्याग कर दें। अग्नि की रक्षा के लिए ही घर, पर्णकुटी अथवा पहाड़ की गुफाओं का आश्रय ले स्वयं शीत वायु, अग्नि, वर्षा और घाम का सहन करें। सिर पर जटा धारण करें और केश, रोम, नख एवं दाढ़ी मूछ न कटवाए तथा मैल को भी शरीर से अलग न करें। कमंडल, मृग चर्म, दंड, वटकल, वस्त्र और अग्निहोत्र की सामग्रियों को अपने पास रखें। विचारवान पुरुष को चाहिए कि 12, 8, 4, 2 या 1 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करे। ध्यान रहे कि कहीं अधिक तपस्या का क्लेश सहन करने से बुद्धि बिगड़ न जाए। वानप्रस्थी पुरुष जब रोग अथवा बुढ़ापे के कारण अपने कर्म पूरे न कर सके और वेदांत विचार करने की भी सामर्थ्य न रहे तब उससे अनशन आदि व्रत करने चाहिए। अनशन के पूर्व ही वह अपने आवाहनीय आदि अग्नियों को अपनी आत्मा में लीन कर ले। मैंपन और मेरेपन का त्याग करके शरीर को उसकी कारणभूत तत्वों में यथायोग्य भली भांति लीन करे। जितेंद्रिय पुरुष अपने शरीर की छिद्राकाशों को आकाश में, प्राणों को वायु में, गर्मी को अग्नि में, रक्त, कफ, पीव आदि जलीय तत्वों को जल में और हड्डी आदि ठोस वस्तुओं को पृथ्वी में लीन करें। इसी प्रकार वाणी और उसकी कर्म भाषण को उसकी अधिष्ठात्र देवता अग्नि में हाथ और उसके द्वारा होने वाले कला कौशल को इंद्र में चरण और उसकी गति को कालस्वरूप विष्णु में रति और उपस्थ को प्रजापति में एवं वायु और मलोत्सर्ग को उनकी आश्रय के अनुसार मृत्यु में लीन कर दे। श्रोत्र और उसके द्वारा सुने जाने वाले शब्दों को दिशाओं में स्पर्श और त्वचा को वायु में, नेत्र सहित रूप को ज्योति में, मधुर आदि रस के सहित रसनेन्द्रिय को जल में और युधिष्ठिर घ्राणेन्द्रिय एवं उसके द्वारा सूंघे जाने वाले गंध को पृथ्वी में लीन कर दे। मनोरथों के साथ मन को चंद्रमा में
समझ में आने वाले पदार्थों के सहित बुद्धि को ब्रह्मा में तथा अहंता और ममता रूप क्रिया करने वाले अहंकार को उसके कर्मों के साथ रुद्र में लीन कर दे। इसी प्रकार चेतना सहित चित्त को क्षेत्र के जीव में और गुणों के कारण विकारी से प्रतीत होने वाले जीव को परम ब्रह्म में लीन कर दे। साथ ही पृथ्वी का जल में, जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का अहंकार में, अहंकार का महतत्व में, महतत्व का अव्यक्त में और अव्यक्त का अविनाशी परमात्मा में लेकर दे। इस प्रकार अविनाशी परमात्मा के रूप में अवशिष्ट जो चिदंश तो है वह आत्मा है, वह मैं हूं, यह जानकर अद्वितीय भाव में स्थित हो जाए। जैसे अपने आश्रय काष्ठादि के भस्म हो जाने पर अग्नि शांत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वैसे ही